सो ये सबसे पहले आपको पिक्सार्ट ऐप को ओपन करके ये वाली बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है एंड आप ये वाली बैकग्राउंड को देख सकते हो जो कि काफ़ी अमेजिंग लग रही है एंड ये रंगल वाली मैप है बहुत ही बेहतरीन लग रही है। एंड ऐड फोटो को प्रेस करेंगे और आपको सिंपली सेकंड वाली बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है, मतलब जो ऊपर पर इस तरह से सेट करना है, फुल स्क्रीन कर लेना है। एंड आप यहाँ देख सकते हो और भी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है इसे ऐड करने के बाद। तो ऐड कर लेना, काफ़ी अमेजिंग आपकी बैकग्राउंड लगेगी। एंड अगेन ऐड फोटो को प्रेस करेंगे एंड प्रेस करने के बाद सिंपली आपको ये बग्गी वाली पीएनजी को ऐड करना है एंड इस तरह से आपको सेट कर लेनी है। मतलब इसमें हम पहले बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे, उसके बाद अपने मॉडल वगैरह को सेट करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हो जो हमारी बग्गी है वो हमारे बैकग्राउंड पे मैच नहीं हो रही है, क्योंकि आप यहाँ हमारे डासिया को देख सकते हो, डासिया के सामने मतलब ग्रास वगैरह है तो वो थोड़ी रियल लग रही है। तो इसके लिए सॉल्यूशन भी है। तो सिंपली आपको अगेन ऐड फोटो को प्रेस करना है और ये ग्रास वाली पीएनजी को ऐड करके इस तरह से यहाँ पे सेट कर लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हो भाई बिल्कुल अब ओरिजिनल लग रही है हमारी बैकग्राउंड। और इसमें आपको क्या करना है, अगेन ऐड फोटो को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको सिंपली ये वाली पीएनजी को ऐड करेंगे, मतलब स्मोक वाली पीएनजी को, एंड इसे फुल स्क्रीन करेंगे, मतलब साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करेंगे एंड इस तरह से यहाँ पे डासिया पे कर देंगे, क्योंकि डासिया थोड़ी सी ब्लास्ट वाली लग रही है, डैमेज वाली लग रही है। तो इस तरह से यहाँ पे सेट करेंगे जिससे ये लगे कि यहाँ से धुआं निकल रही है एंड हमारी फ़ोटो काफ़ी अमेजिंग लगेगी, मतलब बैकग्राउंड अमेजिंग लग रही है और फोटो भी लगेगी। अगर ऐड फोटो को प्रेस करेंगे एंड अपने मॉडल फोटो को ऐड करेंगे। सो मैं पहले से बैकग्राउंड को इरेज कर रखा हूँ। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आती गाइस तो ये वाली वीडियो पे आप देख सकते हो कैसे आप बैकग्राउंड इरेज कर सकते हो, वो जान सकते हो अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं आती है। क्योंकि ये वाली वीडियो पे जो क्वालिटी होती है गाइस एक्सपोर्ट करने के बाद हमारी फोटो क्वालिटी बिल्कुल नहीं फटती है। पिक्सार्ट ऐप पे इरेज करोगे तो थोड़ी सी क्वालिटी डाउन हो जाएगी, थोड़ी सी नहीं बहुत ही ज़्यादा। तो वो वाली वीडियो पे एक बार देख लेना। और इसमें अगेन आपको ऐड फोटो को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको सिंपली इसमें भी ग्रास पीएनजी को ऐड करना है ताकि ये भी थोड़ी सी रियल लगे। जैसे हमारी बग्गी रियल लग रही है वैसे ये भी रियल लगनी चाहिए, तब तो थोड़ी सी हमारी एडिटिंग हाई लेवल वाली एडिटिंग होगी। तो इसमें सिंपली इरेजर को प्रेस करके जो साइड पे एक्स्ट्रा पड़ी है उसे मैं हटा दूंगा, इरेज कर दूंगा। तो इस तरह से इरेज कर लूँगा। एंड अब आपको क्या करना है, अगेन आपको ऐड फोटो को प्रेस करना पड़ेगा और ये वाली पीएनजी मतलब पेन वाली पीएनजी को ऐड करना है। तो इसे मैं अपने हैंड पे पकड़ूंगा। तो मेरे जो हैंड है वो वाली पोजीशन, मतलब गन पकड़ूँ उस तरह से पोजीशन नहीं थी ये वाली पोज पे, तो ये पेन पकड़ाने के लिए ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर पेन को सेट करूँगा। सेट करने के बाद आपको अगेन ऐड फोटो को प्रेस करके आपको सिंपली जो बैग होती है उसका स्ट्रिप्स को ऐड करना है ताकि ऐसा लगे कि मैं पीछे बैग पकड़ा हूँ। तो इस तरह से यहाँ पे सेट करेंगे। तो प्रॉपर अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेना। पहले सिंपली आपको यहाँ क्या करना है, मतलब लेयर वाली ऑप्शन पे आके मूव डाउन कर देना है। तो सिंपली एक बार मूव डाउन को प्रेस करना जिससे ये बैक साइड चली जाएगी पेन के। तो अगेन ऐड फोटो को प्रेस करके आपको ये गन वाली पीएनजी को ऐड कर लेना, जो दो गन है, एक AKM है और एक M24 है। PUBG खेलते होगे तो आपको पता ही होगा। तो ये गन पीएनजी को ऐड करके यहाँ पे सेट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे रखने के बाद आपको इसमें भी लेयर्स को प्रेस करना है एंड मूव डाउन को कम से कम 3 या 4 बार प्रेस करना है जिससे पूरी बैक साइड चली जाएगी, मतलब मॉडल की भी बैक साइड चली जाएगी और इसे आप अच्छे से सेट कर सको। तो इस तरह से यहाँ पे सेट करेंगे, ऐसे लगनी चाहिए कि ये मैं पीछे पे पकड़ा हूँ दो गन को। तो अगेन ऐड फोटो को प्रेस करके एक और इस स्मोक वाली पीएनजी को ऐड करेंगे एंड इसे गाइस सिंपली बैकग्राउंड पे रखेंगे ताकि ऐसा लगे कि ये फैक्ट्री से धुआं निकल रही है। तो इस तरह से प्रॉपर आपको यहाँ सेट कर लेनी है। तो दोनों स्पोक पे आप ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर सकते हो आप चाहो तो, बट ठीक है, दोनों में करो या ना करो बेटर लग रही है। एंड अगेन ऐड फोटो को प्रेस करेंगे बट यहाँ लिखा रहा है लिमिट फॉर आइटम रीच। तो यार यहाँ मतलब और ऐड नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा पीएनजी हमने ऐड करा है, पूरा पागल हो गया पिक्सार्ट ऐप। तो अब क्या करेंगे, इसे डन कर देंगे एंड डन करने के बाद अगेन ऐड फोटो को प्रेस करेंगे और ये वाली पीएनजी को ऐड करेंगे, मतलब कि लाइट वाली पीएनजी इसे ब्लेंड पे आके स्क्रीन मोड कर देना जिससे ब्लैक बैकग्राउंड हट जाएगी एंड आप यहाँ अच्छे से सेट कर सको। सो इस तरह से यहाँ पे सेट करेंगे एंड इफेक्ट्स को प्रेस करेंगे एंड यहाँ आने के बाद नीचे आपको टैब देखने को मिलेगा कलर्स की एंड उसे प्रेस करके सैचुरेशन को प्रेस करेंगे एंड इसमें थोड़ा सा अमाउंट को इंक्रीज करेंगे और इसे सिंपली कर देंगे डन। एंड इसमें थोड़ी सी क्वालिटी मतलब कलर बढ़ गई है, आप यहाँ देख सकते हो। बट ये चीज़ मत करना गाइस, इफेक्ट पे जाके कलर्स को मत बढ़ाना क्योंकि यहाँ सर्कल सा बन गया है, बेकार दिख रहा है।
आप मत करना, ये ऐसे ही सिंपल रहने देना, ऐड करके छोड़ देना। बाकी आप इसमें और कुछ छेड़छाड़ मत करना। एंड आपको अगर नेट फोटो को प्रेस करके सिंपली ये डस्ट वाली पीएनजी को ऐड कर लेनी है। पीएनजी को ऐड करने के बाद सिंपली मैं ब्लेंड पे आऊँगा एंड स्क्रीन मोड इसे भी कर दूंगा, जिससे ब्लैक बैकग्राउंड इसकी भी हट जाएगी। ब्रश पे आके थोड़ा सा इरेज कर लेना अपने फेस पे, इस तरह से इरेज कर सकते हो एंड इसे डन कर देंगे। एंड डन करने के बाद गई सिंपली मैं यहाँ और कुछ नहीं करूँगा, सिंपली टूल्स पे आके एडजस्ट को प्रेस करूँगा एंड ब्राइटनेस को इंक्रीज करूँगा थोड़ा सा। एंड इरेजर को प्रेस करेंगे और इन्वर्ट को प्रेस करेंगे एंड ब्रश की सेटिंग को पहले कर देंगे चेंज। एंड चेंज करने के बाद गाइस यहाँ मैं अपने फेस पे थोड़ा सा चमक दूंगा एंड अपने क्लोथ पे भी। तो फेस और क्लोथ पे ही नहीं दूंगा, आप पूरे वीडियो को देखना तो मैं कहाँ कहाँ दे रहा हूँ। अगर पूरी देखोगे तभी तो ही आप मेरी तरह एडिट कर सकते हो। मैं कहाँ शाइनिंग दिया हूँ लाइट को, भले मैं स्पीड बढ़ाऊँ थोड़ी सी वीडियो की, बट स्किप मत करना आप। क्योंकि मैं बग्गी पे भी थोड़ी सी लाइट दिया हूँ एंड पेन पे भी दिया हूँ एंड जो डासिया है वहाँ पे भी लाइट दिया हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ आपको वीडियो को एंड तक देखो। एंड इस तरह से आप भी अपने फ़ोटो पे लाइटिंग करना, तो हमारी फ़ोटो अब और रियल वाली लग रही है, हाई लेवल वाली एडिटिंग लग रही है, आप यहाँ देख सकते हो। एंड इसमें कर दूंगा डन। एंड डन करने के बाद आप और इसमें और कुछ नहीं करेंगे, सिंपली ड्रॉ वाली ऑप्शन को ओपन करेंगे एंड यहाँ से अपने फ़ोटो को कर देंगे सेव। एंड सेव करने के बाद इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली लाइट रूम ऐप को ओपन करेंगे एंड इसमें थोड़ा सा लाइट एंड कलर करेक्शन करेंगे। तो फटाफट से मैं ऐड कर लेता हूँ अपने फ़ोटो को लाइट रूम ऐप पे। एंड ऐड करने के बाद सिंपली आपको सबसे पहले गाइस ये वाले ऑप्शन पे आके क्लैरिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर देनी है एंड कलर्स वाले ऑप्शन पे आके सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे एंड टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। देन मिक्स टैब को ओपन करेंगे, इसमें थोड़ा सा कलर करेक्शन कर लेंगे। तो इसमें मेरी तरफ फॉलो कर सकते हो, फॉलो कर लेना बेटर होगा। और कलर करेक्शन करने के बाद इसे डन कर देंगे। एंड डन करने के बाद थोड़ा सा लाइट करेक्शन कर लेता हूँ इस वाले ऑप्शन पे आके एंड इसमें एक्सपोजर को थोड़ा सा माइनस करेंगे एंड शैडोज को इंक्रीज करेंगे। तो वैसे ही आपको ब्लैक और वाइट को भी थोड़ा सा इंक्रीज या माइनस कर लेनी है, जिससे हमारी फ़ोटो हो जाएगी रेडी। एंड यहाँ से अपना फ़ोटो कर लूँगा सेव। सो आई होप गाइस ये वाली एडिटिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसे लगी। सो गाइस फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय, टेक केयर।